मित्रों, प्ली लीगल एडवाइस चैनल में आपको सभी का स्वागत है। आज विधिक सेगमेंट में आपको हम महामारी एक्ट अधिनियम के संबंध में बताना चाहते हैं। ये महामारी एक्ट अधिनियम जो 1897 में लागू हुआ था, इसके संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा नियम कानून बनाए गए थे। केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए थे, उसमें जो भी केंद्र और ऑल इंडिया स्तर पर जो भी किसी भी राज्य में महामारी आएंगी, उसके संबंध में केंद्र को शक्तियाँ दी गई थी कि महामारी की रोकथाम के लिए और डॉक्टरों के पैनल के संबंध में, डॉक्टरों के द्वारा इलाज के संबंध में, और किस प्रकार से मूलभूत आवश्यकताएं हैं समाज में, कौन सी महामारी किससे रोकथाम होगी, इसके संबंध में प्रावधानित किया गया था। 2020 में अभी लेटेस्ट कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस संशोधन किया गया है। इस बीमारी के संबंध में इसके उपबंध जानकारी आपको होना इम्पॉर्टेंट है। मित्रों, महामारी के संबंध में जब कोई महामारी आती है तो इसमें शक्तियाँ जो केंद्र सरकार के अंतर्गत निहित होती हैं। भारत सरकार इसकी रोकथाम के लिए विशेष आवश्यक कदम उठाए। इसके संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत भी इसकी व्यवस्था दी गई है और इसको वर्तमान सरकारों को पूर्ण रूप से इसका दायित्व दिया गया है कि महामारी को रोकने के लिए कौन कौन से उपबंध किए जाएंगे, किस प्रकार से महामारी का रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे। ये प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दायित्व बनता है। इस दायित्व को हमारे संविधान में वर्णित किया गया है। उसी संविधान के तहत ये हमारी राज्य सरकारें जो हैं जनता का हित को ध्यान में रखते हुए इस महामारी से निपटने के लिए कारगर उपाय और कारगर कार्रवाई करती हैं, जो कि अमल में लाई जाती हैं, जो जनता को समय समय पर दी जाती हैं। जब भी महामारियाँ कोई आती हैं, 100 साल 200 साल बाद जो भी महामारियाँ आती हैं, उसमें निपटने की संपूर्ण व्यवस्था जो हमारी भारत सरकार के पास हमारे राज्य सरकारों को ये उपबंध और ये व्यवस्था दी जाती है। इसके महामंत्री का पोस्ट का निर्धारण किया जाता है। ये भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री को निर्धारित किया जाता है, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत ये व्यवस्था है जनता की सुरक्षा के लिए। ये पूर्ण रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकारें पूर्ण रूप से उनका उत्तरदायित्व होता है कि महामारी से किस तरीके से ये जनता को निजात दिलाएंगी। इसके संबंध में ये हम मित्रों आज बताना चाहते हैं कि ये महामारी एक्ट जो 1999 में जो कोविड-19 आया है, इसके संबंध में अभी 2020 में ये उपबंध संशोधन किया गया है। ये अपराध में अभी डॉक्टरों को कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के संबंध में जो भारतीय मारपीट हो जाती है, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे डॉक्टरों के साथ जो मारपीट की जाती है, उसमें कुछ संशोधन कर दिए गए हैं। ये संशोधन मित्रों आपको जानकारी होना ज़रूरी है। इसमें अगर कोई स्वास्थ्यकर्मी के प्रति या किसी डॉक्टर के प्रति अगर कोई जनता मारपीट कर देती है या साधारण गाली गलौज कर देती है, उसमें अभी माननीय सरकार के द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए हैं। ये जानकारी मित्रों जो है आपके होना ज़रूरी है। इसमें स्वास्थ्यकर्मियों के साथ मारपीट करना, हिंसा करना, साधारण प्रकृति के अगर मारपीट करते हैं या हिंसा करते हैं तो इसमें 3 माह की सज़ा और अधिकतम 5 वर्ष की सज़ा हो सकती है और प्लस जुर्माने की राशि इसमें मित्रों 50,000 से लेकर 2 लाख तक की व्यवस्था की गई है। और यदि गंभीर चोटें अगर पहुंचाते हैं किसी स्वास्थ्यकर्मी को या डॉक्टर कर्मी को, तो इसमें सज़ा का प्रावधान चेंज किया गया है, बदलाव किया गया है। इसमें 6 माह की सज़ा और अधिकतम 7 वर्ष की कैद, 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का जुर्माने की व्यवस्था अभी नए संशोधन एक्ट के अंतर्गत कर दी गई है। यदि अगर संपत्ति का कोई नुकसान करते हैं, इसमें बाजार मूल्य से 2 गुना उस संपत्ति की वसूली उस व्यक्ति से की जाएगी जिस व्यक्ति के द्वारा राज्य सरकार की संपत्ति का नुकसान किया गया है। ये इसमें उपबंध कर दिए गए हैं। इसलिए मित्रों ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है ताकि अपने जो है अधिकारों को पूर्ण रूप के प्रति सजग रहें और क्या आपके लिए हित रहेगा, क्या अहित रहेगा, इसकी जानकारी आपको मित्रों होना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, अभी हाल ही में कोविड-19 जो उससे उत्पन्न जो है लॉकडाउन लगाया है राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा, इसके संबंध में कुछ आईपीसी की धाराओं में उपबंध किया गया है। जो हमारे पुलिसकर्मी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार जो काम करती हैं और व्यक्तियों को जेल भेज देती हैं, उसके उपबंध के संबंध में आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस धारा में कितनी सज़ा का प्रावधान है और किसके तहत ये आपको जेल भेज देते हैं, कि किस राइट से जेल आपको भेज देते हैं। इसकी जानकारी मित्रों आपको होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। मित्रों, पहले धारा लगाते हैं 188 के संबंध में मित्रों जान लीजिए कि 188 है क्या चीज़, ये जान लीजिए। 188
आईपीसी की धारा ये कहती है, लोक सेवक द्वारा विधि पूर्वक प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, ये इसको संज्ञेय अपराध माना गया है। और ये संक्रमण काल के दौरान किसी लोक सेवक के द्वारा अगर अवज्ञा की जाती है और उल्लंघन किया जाता है तो इसमें ये प्रावधानित किया गया है, इसको संज्ञेय अपराध माना गया है और 1 माह का कारावास और 200 रुपये जुर्माना मात्र 188 में इस धारा के अंतर्गत ये प्रावधानित किया गया है। और अगर कोई संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है, किसी बीमारी उससे उत्पन्न हुए लोक सेवक के द्वारा बनाए गए नियम कानून राज्य सरकार के द्वारा उसको कोई उल्लंघन करता है तो 188 के अंदर जो आपको चालान कर देते हैं, जेल भेज देते हैं, उसमें मात्र धारा व्यवस्था है सज़ा की 1 माह और 200 रुपये जुर्माना। दूसरी धारा लगाते हैं मित्रों 269 में भी यही चीज़ है, उपेक्षा से ऐसा कार्य करने के लिए लोक सेवक के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, उसमें जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग संक्रमण फैलाना, ये इस धारा के अंतर्गत उत्पन्न कर देते हैं। अगर कोई संक्रमण के लिए अगर कोई उपबंध बनाए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, उसको अगर आप उल्लंघन करते हैं और संक्रमण फैलता है तो इसमें मित्रों 6 माह की सज़ा और 6 माह की सज़ा प्लस जुर्माना वह संज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती अपराध है 269। ये इसमें मित्रों संज्ञेय अपराध जमानती माना गया। 269 के अंतर्गत मात्र 6 माह की सज़ा और जुर्माना, ये व्यवस्था 269 के अंतर्गत है। मित्रों इसी क्रम में 270 भी लगाते हैं धारा। इसमें परिद्वेष के लिए कोई ऐसा कार्य करना जिसके बारे में ज्ञात हो कि ये रोग संक्रमण को फैलाता है, इसमें मित्रों 2 वर्ष की सज़ा और जुर्माना। ये संज्ञेय अपराध, कोई मजिस्ट्रेट इसको जमानत दे सकता है, इन तीनों में कोई मजिस्ट्रेट जमानत दे सकता है, इसको तीनों को संज्ञेय माना गया है। ये जमानती अपराध है मित्रों। इस तरीके से 188, 269, 270 ये जो धारा लगा दी जाती है, इसके संबंध में मित्रों आपको जानकारी होना चाहिए कि इसमें जेल की कोई प्रावधान ऐसी नहीं बनी हुई है जिसके हमारे पुलिसकर्मी जो तत्काल लॉकडाउन के उल्लंघन में जेल भेज देते हैं निहायत ही गलत तरीका अपनाते हैं। इसके लिए मित्रों आपको आवाज़ उठानी चाहिए और हमारे रिमांड न्यायिक पालिका इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार है कि अगर रिमांड लाते हैं, रिमांड उसको स्वीकार किया जाए और पनिश करके उनको छोड़ा जाए। इसलिए उनको जेल भेजना जो है एक अनुचित कदम है। इसके लिए जो हमारी राज्य सरकारों को निर्देश देना चाहिए कि ऐसे उल्लंघन में मात्र जो जुर्माना करके ही उनको पनिश करें और जेल भेजने की कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित न की जाए। क्योंकि अरनेश कुमार वर्सेज बिहार में व्यवस्था दी गई है कि अगर किसी भी प्रकार से 7 साल से अगर अपराध उसमें कम है तो उसमें जेल जो है व्यक्ति को नहीं भेजा जाएगा। 308 तक जेल भेजने की कोई व्यवस्था, अगर 308 भी अपराध अगर कारित किया किसी ने, उसमें भी आप जेल नहीं भेज सकते हैं। छोटे मोटे अपराध 323 हुआ, 504 हुआ, 324, 325, इस तरीके से 506 हुआ, इसमें जो है जेल की कोई ऐसी व्यवस्था मित्रों नहीं दी गई है। इन अपराधों में आप जेल पुलिसकर्मी के द्वारा नहीं भेजा जा सकता। इसके संबंध में हमारी न्यायपालिका जो है विशेष गंभीर होना चाहिए और इसमें अगर रिमांड हमारे पुलिसकर्मी लाते हैं तो इसके संबंध में रिमांड जो है रिफ्यूज़ करना चाहिए और उस पुलिसकर्मी से पूछना चाहिए क्या इस आईपीसी के अंतर्गत क्या इस धारा में उपबंधित है, क्या इसको जेल भेजना आवश्यक है। इसके संबंध में उसको जानकारी करने के बाद ही उसको रिमांड देना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। ये कार्रवाई हमारे न्यायपालिका को ध्यान देना और देखना है और हमारी राज्य सरकारों को विशेषकर ध्यान देना है। इस संबंध में मित्रों महामारी एक्ट 2019 का अभी लेटेस्ट जो आया है अमेंडेड संशोधन, इस प्रकार की व्यवस्था है। डॉक्टरों के संबंध में जो भी उल्लंघन किया जाएगा उसकी व्यवस्था दी गई है। इन धाराओं मित्रों जो जेल भेज देते हैं उसकी व्यवस्था ये शासन में इस स्तर पे दी गई है। इन धाराओं में आईपीसी की उपबंधित किया गया है तो ये इसमें कार्रवाई हो सकती है। इसके संबंध में आपको सजग रहना जरूरी है। जो भी अपने अगर पुलिसकर्मी कोई आपके विरुद्ध कार्रवाई करता है तो उसके संबंध में आप पूछ सकते हैं कि कौन से धारा के अंतर्गत आप जेल भेज सकते हैं हमको और क्या व्यवस्था दी गई है। इसके लिए अपने अधिकार के प्रति सजग रहें और जानकारी रखें। मित्रों धन्यवाद। अगले सेगमेंट में हम और आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद मित्रों।